ट्वेल्थ के आईएमपी क्वेश्चंस की ये दूसरी सीरीज है और हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका, व्हाट कॉजेस द पैडलर टू एक्सेप्ट एडना विलियमसन्स इनविटेशन। एक पार्ट है जिसका नाम है द रेड ट्रैप। तो इसमें रेड ट्रैप्स चूहेदानी बेचने वाला एक व्यक्ति है जो पैडलर है। पैडलर को एक लड़की बुलाती है एडना विलियमसन, वो उसका इनविटेशन क्यों स्वीकार कर लेता है। नॉर्मली वो लोगों के घर में जाने से कभी कभार डरने लगा था क्योंकि वो चोरी करता था और उसे लगता था अब मैं पकड़ा जाऊंगा, अब मैं पकड़ा जाऊंगा, लोग के चक्कर में चोरी करता था। पर जब एडना विलियमसन बुलाती है तो वो चला जाता है। क्यों चला जाता है? तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि एडना विलियमसन उसे क्यों बुलाती है और या कैसे बुलाती है। तो द पैडलर एक्सेप्टेड द इनविटेशन एज, उसने एक्सेप्ट कर लिया एडला का इनविटेशन बिकॉज सी स्पोक काइंडली टू हिम, क्योंकि उसने उसे काइंडली बोला पहली बार। दूसरा, सी रियलाइज दैट ही वाज अफ्रेड, और उसने इस रियलाइज किया दैट पैडलर इज अफ्रेड, थस सी assured him that no harm would come to him and he was at liberty to leave whenever he want, जब वो चाहे छोड़ सकता है। ये इसका आंसर हुआ, यानी he would come and he was at liberty, उसे आज़ादी थी, जब चाहे वो उसे छोड़ सकता है, मतलब उसका घर। तो ये था, एडला ने बड़े प्यार से बुलाया, वो चला गया एडला विलियमसन ने, है ना, विद काइंड एंड रिस्पेक्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाउ वाज गांधी एबल टू इन्फ्लुएंस लॉयर्स। लॉयर्स को इन्फ्लुएंस कैसे किया गांधी ने। जब गांधी मुजफ्फरपुर और चंपारण गए राजकुमार शुक्ल के इनविटेशन पे, क्योंकि वहाँ के लोग परेशान थे किसान, तो किसानों और लॉयर्स से भी बात की। तो लॉयर्स से बात करते समय, लॉयर से बात करना कोई छोटी मोटी बात थोड़ी होती है, वो किसी से डरते नहीं है, पुलिस वालों तक से नहीं डरते हैं, पुलिस वाले उनसे डरते हैं इवन। तो लॉयर्स को गांधी ने फिर कैसे समझा दिया जो वहां लुटाई कर रहे थे बैंकर वाली। तो गांधी वाज एबल टू इन्फ्लुएंस द लॉयर्स थ्रू हिज कन्विक्शन। पहली बात तो गांधी खुद भी एक वकील थे और दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों के सामने इंडियंस के केस लड़ते थे। तो गांधी वाज एबल टू इन्फ्लुएंस द लॉयर्स थ्रू हिज कन्विक्शन। तो इन्फ्लुएंस करने में कैसे, थ्रू हिज कन्विक्शन पहली बात, अर्नेस्टनेस दूसरी बात, और पर्टिनेंट क्वेश्चनिंग यानी स्पेशल क्वेश्चन, सवाल जवाब, उदाहरण आदि के माध्यम से वो उन्हें समझाने में सफल हो पाए। तो गांधी ने क्या क्वेश्चन ऐसी क्या किया, तो गांधी आस्क्ड द लॉयर्स व्हाट दे वुड डू इफ सी वाज सेंटेंस्ड टू प्रिजन, यानी उन्हें जेल हो जाती तो वो क्या करेंगे। अभी मैं लॉजिक बता रहा हूँ, ये तो कैसे उन्होंने समझा लिया, ये आंसर हो गया। अब अगर और डिटेल में लिखने में 3 में आता है तो आप लिख सकते हैं कि उन्होंने ये लॉजिक दिया, क्या होगा यदि उन्हें जेल हो जाती है। तो लॉयर्स बोलते हैं कि दे हैड कम टू एडवाइज, वो उन्हें सलाह देने आएंगे कि आप ऐसा करो वैसा करो। एंड ही वेंट टू जेल, दे वुड गो, यदि वो जेल चले जाते हैं तो वो अपने घर चले जाएंगे, वो हम केवल सलाह देंगे। जब उन्होंने ऐसा लॉजिक दिया तो गांधी आस्क्ड देम अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स, फिर उन्हें वो इमोशनली समझाते हैं कि इनजस्टिस हो रहा है किसानों के साथ, अपने देशवासियों के साथ, ये वहां पर हुआ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द स्पेशल टैलेंट दैट सुब्बू possessed। ये क्वेश्चन है पोएट एंड पैनकेक्स का। पोएट एंड पैनकेक्स की समरी में पिछली सीरीज में बता चुका हूँ। तो उसमें ये है कि जो एक लड़का था सुब्बू, वो स्पेशल था क्योंकि वो एक राइटर भी था, पोएट भी था। सो द डिस्क्राइब सुब्बू ए जीनियस बिकॉज नॉट ओनली ही एज अ ग्रेट एक्टर बट अ ग्रेट राइटर एंड पोएट। राइटर, पोएट, एक्टर तीनों था वो। अगला क्वेश्चन, व्हाई डिड सोफी चूज टू वॉक बाय कैनल। तो सोफी ने कैनल्स के थ्रू चलना स्वीकार एक्सेप्ट क्यों किया, उसके 2 रीजन थे। पहला कि कैनल विदाउट नॉइस एंड विदाउट एनी क्राउड, इट वाज विदाउट एनी क्राउड, एक तो यही रीजन था। एंड दूसरा उसकी उससे यादें जुड़ी थी। तो लिखेंगे कैसे, सोफी वॉक्ड बाय कैनल अलोंग अ शेल्टर्ड पाथ बिकॉज इट वाज फार फ्रॉम द नॉइस, ये शोरगुल से दूर था, एंड एवल क्राउड ऑफ द सिटी, सिटी की क्राउड और सिटी के नॉइज से दूर था। दूसरा रीजन, इट वाज अ प्लेस वेयर शी हैड ऑफन प्लेड व्हेन शी वाज अ चाइल्ड, जब वो बच्ची थी वहां अकेली थी। 2 चीजें जुड़ी थी। कैसा, इट वाज फार फ्रॉम नॉइज एंड क्राउड ऑफ द सिटी, एंड हिज मेमोरी वाज कनेक्टेड या कनेक्टेड टू द कैनल व्हेन शी वाज अ चाइल्ड। तो आप इसको लिख सकते हैं, ही हैड ऑफन प्ले व्हेन शी वाज अ चाइल्ड, तो वो इसलिए वहां से गई। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड फ्रेंच नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे। जो द लास्ट लेसन है फ्रेंच वाला और मिस्टर हैमल वाला, तो वो स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था। व्हाई डिड फ्रेंच नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे, नहीं जाना चाहता। तो इसका आंसर बड़ा सिंपल है,
फ्रेंच dreaded going to school that day because उसने मना इसलिए किया, नहीं जाना चाहता था, because he was afraid of getting scolded by his teacher. उसको डर था that his teacher will scold him. क्यों फटकारेंगे? बिकॉज मिस्टर हैमल जो टीचर थे, मिस्टर हैमल यानी जो टीचर ही थे, हु हैड सेड जिन्होंने कहा था दैट ही वुड क्वेश्चंस द स्टूडेंट्स अबाउट पार्टिसिपल, वो पार्टिसिपल के बारे में क्वेश्चंस पूछेंगे. एंड ब्रेंज डिड नॉट नो अबाउट अ सिंगल वर्ड ऑफ पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के बारे में कुछ नहीं जानता था, इसलिए उसे डांट का डर था. अगला क्वेश्चन है, हाउ इज मुकेश डिफरेंट फ्रॉम अदर बेंगल मेकर्स. अदर बेंगल मेकर से मुकेश अलग क्यों है? द लॉस्ट स्प्रिंग जो ढाका से लोग इंडिया आते हैं माइग्रेट करके उस पार्ट से, तो मुकेश सबसे अलग क्यों था? मुकेश वाज हेल्ड फ्रॉम द सिटी ऑफ ढाका वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद बिकॉज ही लाइक टू ड्रीम, क्योंकि वो सपने देखता था, पसंद करता था सपने देखना. Unlike others, दूसरों से अलग, he liked to dream, who followed the family lineage of making bangals. He wanted to be a motor mechanic and drive cars. तो वो कार चलाना चाहता था, मोटर मैकेनिक बनना चाहता था. He dreamed different from his family members. ये था because he liked to dream. ये बहुत बड़ी लाइन है इस आंसर की. अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है. अगला क्वेश्चन इसका देखते हैं, व्हाई डिड द सर्वेंट्स थिंक गांधी टू बी अनदर पीजेंट. पीजेंट यानी किसान है, तो एक दूसरे किसान की तरह गांधी को क्यों पाया इंडिगो ने. इंडिगो पार्ट में, नील जो पार्ट है, इस पार्ट में गांधी जी चंपारण जाते हैं राजकुमार शुक्ल के साथ, तो वहां पर का जो बड़ा आदमी है, वहां के नौकर, वकील के जो नौकर थे, नौकर भी गांधी जी को एक किसान समझ लेते हैं. यही क्वेश्चन पूछा है कि जो वहाँ के सर्वेंट्स थे, चंपारण में सर्वेंट थे बड़े वकील के, वो सर्वेंट गांधी जी को एक दूसरा किसान क्यों समझ लेते हैं. तो इसका आंसर है, शुक्ला लेड गांधी टू राजेंद्र प्रसाद हाउस. बड़े वकील थे राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में राष्ट्रपति बने, तो राजेंद्र प्रसाद के हाउस में ले गए राजकुमार शुक्ल. किसको? गांधी को. हाउस. द सर्वेंट्स न्यूज शुक्ला. तो सर्वेंट जो इनके राजेंद्र प्रसाद के जो नौकर थे, वो न्यूज यानी न्यूज जानते थे. किसको? शुक्ला को. कैसे जानते थे? पुअर ह्यूमन, पुअर मैन की तरह जानते थे. तो जब सोचा कि इस आदमी के साथ ये आदमी आया तो ये भी वही होंगे, तो गांधी वाज आल्सो क्लेड इन अ सिंपल धोती. वो भी एक सिंपल धोती पहने थे. ही वाज द कंपेनियन, और वो एक उसी के साथी की तरह लग रहे थे, कंपेनियन की तरह. तो फिर वहां के एक पीजेंट की तरह लग रहे थे. Hence, इसलिए the servants thought Gandhi to be another peasant. तो सर्वेंट ने सोचा कि वो भी. तो आप इसको अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, because गांधी claim धोती like राजकुमार शुक्ल, so the servant thought that he is a companion or a friend of राजकुमार शुक्ल. This is answer. अगला, what work did that office boy do in the Gemini studies? ये जो पैनकेक वाला है, इसमें दो पार्ट है, इसमें दो स्टूडियो की बात की गई, मिथुन स्टूडियो और पैनकेक स्टूडियो, सॉरी जेमिनी स्टूडियो. तो व्हाट वर्क डिड द ऑफिस बॉय. ऑफिस बॉय क्या काम करता था इन द जेमिनी स्टूडियो. तो द ऑफिस बॉय वाज इन द चार्ज ऑफ हाईली इंपोर्टेंट टास्क. पहली बात तो ऑफिस बॉय कोई बॉय नहीं है, 40 साल का आदमी है. ऑफिस बॉय उसका नाम रख दिया है कि ऑफिस में काम करता था. तो हाईली इंपोर्टेंट टास्क में था. ऑन द डे of a crowd filming, he was supposed to handle crowd makeup को handle करता था. He would mix his paints in a large vessel and slap them on the crowd players to seal every pair on their faces for the crowd shot के लिए उनको पेंट करता था. ये आंसर हो जाएगा. आपको तो ये बताया व्हाट द वर्क डिड ऑफिस बॉय. तो ऑफिस बॉय का हाईली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, और वो क्या करता है? हैंडल क्राउड मेकअप को हैंडल करता था. कैसे करता था वो मेकअप को? तो सबसे पहले तो वो ही वुड मिक्स हिज पेंट्स इन अ लार्ज वेसल और स्लैप देम ऑन क्राउड के ऊपर स्लैप कर देता था क्राउड प्लेयर्स टू सील एवरी पेयर ऑन देयर फेसेस, उनको फेस को कवर करने के लिए. अगला प्रश्न देखते हैं, विद रेफरेंस टू लेसन
इस लेसन के रेफरेंस कौन सा द इंटरव्यू, इंटरव्यू का जो हाउ डज वी.एस. नाइपॉल कमेंट ऑन इंटरव्यू, वी.एस. नाइपॉल का इंटरव्यू के बारे में क्या सोचना है, ये क्वेश्चन है। दो वी.एस. नाइपॉल थॉट या थिंक्स दैट द इंटरव्यू सम पीपल आर wounded by interviews, यानी some people are wounded by interviews and feel a part of their personalities stolen, ऐसा लगता है कि उनकी पर्सनालिटी को चुरा लिया गया। नाइपॉल feels wounded, यानी एक तरह से wounded तरीके से नाइपॉल फील करते थे। अब मैंने ये 20 और 21 नंबर क्वेश्चन इसलिए छोड़ा है क्योंकि मैं ये और स्टडी करके और आईएमपी क्वेश्चन बताने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन इसका 22वां देखते हैं। व्हाई द ऑर्डर ऑफ वर्लिन इज कॉल्ड अ थंबरक्लेफ बाय फ्रेंच, वर्लिन का यानी जर्मनी का एक ऑर्डर था कि अब यहाँ के दोनों जिलों में फ्रेंच ना पढ़ा के जर्मनी पढ़ाई जाएगी, तो ये थंडरक्लेफ बाय फ्रेंच क्यों कहा गया? द ऑर्डर फ्रॉम वर्लिन वाज कॉल्ड द थंडरक्लेफ बाय फ्रेंच बिकॉज इट वाज अ शॉक फॉर हिम, ये शॉक था उसके लिए। टू नो दैट द स्टडी ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज हैड बीन प्रोहिबिटेड, क्योंकि फ्रेंच की पढ़ाई अब बंद हो गई थी। वो फ्रेंच का ही लड़का था, फ्रेंच ही जानता था, अभी तक फ्रेंच में पढ़ रहा था, अब फ्रेंच की पढ़ाई बंद कर दी। इन द स्कूल्स एंड ऑफ अलासा एंड लोराइन दे वुड henceforth स्टार्ट टीचिंग जर्मन, अब जर्मन पढ़ाना शुरू हो गई। दिस आल्सो मीन्स दैट इट वुड बी हिज लास्ट फ्रेंच लेसन विद मिस्टर हेमल, तो ये मिस्टर हेमल उसे लास्ट दिन बहुत अच्छे लगे, पर उसके दिमाग में था कि उनके साथ लास्ट लेसन है, इसलिए उसे बुरा लगा। ये थंडरक्लेफ था। अगला क्वेश्चन, व्हाई वाज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर, जो क्रॉफ्टर एक बुजुर्ग आदमी था रेड ट्रैप में, वो उसकी अपनी झोपड़ी में हट में रहने के लिए स्थान देता है, वो टॉकेटिव फ्रेंडली क्यों था पेडलर के साथ? तो इसका रीजन है कि द क्रॉफ्टर वाज सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर, पेडलर यानी वो रेड ट्रैप बेचने वाला, बिकॉज द ऑलवेज lived alone, because the person जो क्रॉफ्टर था always lived alone, he needed company, उसे कंपनी की जरूरत थी। he wanted to share his feelings with somebody, दो रीजन है, क्योंकि वो alone था, उसे कंपनी की जरूरत थी, he wanted to share his feelings। अगला, अब वीडियो चूंकि फिर से बड़ा हो रहा है, 16 मिनट का हो गया, तो अब मैं लास्ट के 6 क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में बताऊंगा।